हम करेंगे और पाठ का नाम है सर्वांग उत्थित आसन। पाठ का क्या नाम है? सर्वांग उत्थित आसन। यह एक योग है। हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए योग का करना बहुत आवश्यक है। योग को करने से हमें स्फूर्ति मिलती है, हमारे शरीर के अनेक रोग रहित भी हो जाता है हमारा शरीर योग करने से। तो योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो सर्वांग उत्थित आसन भी एक योग है। तो आइए बच्चों, इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। इस आसन को किस प्रकार किया जाता है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस आसन में किसी समतल स्थान पर दोनों पैरों को सटाकर, इस योग को करने के लिए एक समतल स्थान पर दोनों पैरों को सटाकर आगे की ओर फैलाकर बैठते हैं। इस आसन को करने के लिए समतल स्थान चाहिए। समतल स्थान, ऊंच नीच उबड़ खाबड़ ऐसा स्थान नहीं चाहिए, बिल्कुल समतल स्थान चाहिए। तो और वहां पर इस आसन में किसी समतल स्थान पर दोनों पैरों को सटाकर आगे की ओर फैलाकर बैठते हैं। अब दोनों हाथों को पीछे करके हथेलियों को जमीन पर टिका देते हैं। अब दोनों हाथों को पीछे करके जमीन पर टिका देते हैं। जमीन पर केवल पांव की एड़ियां और हाथों की हथेलियां ही टिकी रहे। जमीन पर केवल पांव की एड़ियां और हाथों की हथेलियां ही टिकी रहे। अब सांस को अंदर भरकर शरीर के बीच के भाग को ऊपर उठा दें। फिर अपने सांस को अंदर भर के शरीर का जो बीच का भाग है, इधर पीठ का भाग है, उसको ऊपर उठा दें और नाभि की ओर दबाते रहे। किस ओर? और नाभि की ओर दबाते रहे। इस आसन में शरीर का पूरा भार दोनों हथेली और एड़ी पर होता है। इस आसन में शरीर का जो भार होता है हथेलियों पर और पैर की एड़ियों पर होता है। तो इस आसन को कैसे करते हैं? इस आसन में किसी भी समतल स्थान पर दोनों पैरों को सटाकर आगे की ओर फैलाकर बैठते हैं। अब दोनों हाथों को पीछे करके हथेलियों को जमीन से टिका देते हैं। जमीन पर केवल पांव की एड़ियां और हाथों की हथेलियां ही टिकी रहे। अब सांस को अंदर भरकर शरीर के बीच के भाग को ऊपर उठा दे और नाभि की ओर दबाते रहे। इस ओर दबाते रहे, नाभि की ओर दबाते रहे। इस आसन में शरीर का पूरा भार पैर के एड़ी और हथेलियों में रहेगा। तो ये आसन करने का, सर्वांग उत्थित आसन करने का तरीका है। अब इससे लाभ क्या क्या होते हैं? इस आसन को करने से हमें लाभ क्या क्या प्राप्त होता है उसके बारे में। यह आसन मूत्र संबंधी रोगों से बचाता है। इस आसन को करने से मूत्र संबंधी जो रोग होते हैं उससे हमें बचाता है। इससे हाथों की नस, नाड़ियां व छाती समतल रहती है। इस आसन को करने से हमारे हाथ की नस, नाड़ियां और छाती समतल रहती है। दूसरा है, यह आसन प्राणायाम के साथ करने पर मधुमेह जैसी बीमारियों से लाभ मिलता है। इस आसन को प्राणायाम के साथ करने पर मधुमेह की जो बीमारी होती है उससे भी लाभ मिलता है। यह आसन 16 वर्ष की आयु के बाद शुरू करें। इस आसन को 16 वर्ष की आयु के बाद शुरू करना चाहिए। तो इस आसन से क्या क्या फायदा है? पहला फायदा तो यह है कि मूत्र संबंधी रोगों से बचाते हैं। इससे हमारे हाथ की जो नस, नाड़ियां और छाती सबल बनती है। यह आसन प्राणायाम के साथ करने से मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए भी लाभ है। और इस योग को, इस आसन को 16 वर्ष की आयु के बाद ही करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। मैं आपको एक एक बार प्रश्न उत्तर को भी बता देती हूँ। प्रश्न उत्तर है पहला, इस आसन में दोनों पैर आगे फैलाते समय किस प्रकार होने चाहिए? इस आसन में दोनों पैर को आगे फैलाते समय किस प्रकार होना चाहिए? प्रश्न उत्तर है सर्वांग उत्थित। प्रश्न है, इस आसन में दोनों पैर आगे फैलाकर किस प्रकार होने चाहिए? तो इस आसन में दोनों पैर आगे फैलाकर सटे होने चाहिए। दोनों पैर आपस में सटे होने चाहिए। इस पैर को आगे फैलाकर दोनों पैर आपस में सटे हुए होने चाहिए।
दूसरा है सर्वांग उत्थित आसन में पूरे शरीर का भाग किस पर होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इस आसन को करने से हमारे पूरे शरीर का भार जो है वो किस पर होता है। तो उत्तर होगा इस आसन में पूरे शरीर का भार दोनों हथेलियों और एड़ी पर होता है। पैर की जो एड़ी होता है उनके ऊपर होता है। सर्वांग उत्थित आसन में हाथ किस प्रकार रखते हैं। तो उत्तर होगा सर्वांग इस आसन में हाथों को पीछे करके हथेलियों पर टिका होता है। इस आसन में हाथ को पीछे करके हथेलियों पर टिका होता है। चौथा, सर्वांग उत्थित आसन कितने वर्ष की आयु के बाद शुरू करना चाहिए। तो इस आसन को 16 वर्ष की आयु के बाद शुरू करना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों खाली स्थान। इस आसन में जमीन खाली स्थान होना चाहिए। इस आसन को करते समय जमीन कैसा होना चाहिए, समतल। तो होगा इस आसन में जमीन समतल होना चाहिए। दूसरा है इस आसन में खाली स्थान नाभि पर होता है। इस आसन में क्या नाभि पर होता है, निगाहें, हमारा जो देखने का जो दृष्टि है, निगाह है, वो कहाँ पर होना चाहिए, नाभि पर होना चाहिए। तीसरा, यह आसन खाली स्थान रोगों से बचाता है। किससे बचाता है, मूत्र संबंधी रोगों से बचाता है। चौथा, दोनों हथेली और एड़ी पर खाली स्थान का भार होता है, पूरे शरीर का भार होता है। सही गलत, इस आसन में एक पैर आगे फैलाते हैं, गलत, इस आसन में दोनों पैर को आगे फैलाते हैं। यह कथन असत्य है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा। फिर दूसरा है दोनों हथेलियों को पीछे करके जमीन पर रखते हैं, यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। फिर है इसे 16 वर्ष से आयु के लोग करते हैं। इसे 16 वर्ष से कम आयु के लोग करते हैं, गलत, यह गलत है। इसे 16 वर्ष से अधिक होने के बाद ही अधिक उम्र वाले लोग करते हैं, यह कथन गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा। चौथा, यह आसन मूत्र संबंधी रोगों से बचाता है, यह कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, इस आसन में निगाहें होनी चाहिए। इस आसन में निगाहें कहाँ होनी चाहिए, कंधे की ओर, नाभि की ओर कि ऊपर की ओर। तो सही उत्तर यह होगा बच्चों कि इस आसन में निगाहें नाभि की ओर होना चाहिए। फिर दूसरा है जमीन पर टिकी होनी चाहिए। क्या टिकी होनी चाहिए जमीन पर, पांव के पंजे, पांव की एड़ी की घुटने। तो इस आसन पर पांव की एड़ी जमीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। फिर तीसरा है इससे मधुमेह रोग दूर होता है। इससे मधुमेह रोग दूर होता है प्राणायाम के साथ करने से, मृगायान के साथ करने से या धनुरासन के साथ करने से। तो प्राणायाम के साथ करने से मधुमेह की जो रोग है वो उनसे लाभ होता है। चौथा, इस आसन में शरीर का भार होता है एड़ी पर, हथेलियों पर या दोनों पर। तो इस आसन को करने से एड़ी पर भी होता है और हथेलियों पर भी होता है, इसलिए सही उत्तर होगा दोनों पर। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। और जो पाठ को पढ़ाने के बाद जो नोट्स भेजा जाता है उसको कॉपी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे क्रम से साफ सुंदर अक्षर से लिखते जाए। अगर कहीं पे लिखते लिखते आपका कोई पार्ट छूट गया हो तो आप मुझे फोन करके वो पार्ट मांग सकते हैं। और इस समय का सही उपयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद।